जय हिंद साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा से भारत बहुत जल्द चाइना के ऊपर आत्मनिर्भरता समाप्त करने वाला है। हम जब भी किसी अन्य देश के साथ व्यापार करते हैं तो उनके साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, जबकि चाइना के साथ यह उल्टा घटना घटने को मिलता है। यानी हम चाइना के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, और बदले में चाइना उसी पैसे का उपयोग करके आतंकवादी संगठनों यानी पाकिस्तान को देता है। और आप सबको तो पता ही है, सिर्फ पाकिस्तान उस पैसा का उपयोग अपने डेवलपमेंट के लिए ना करके बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है। और वही आतंकी संगठन भारत के ऊपर बार बार हमले क्या करते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम चाइना के ऊपर निर्भरता को कम किया जाए। लेकिन दिक्कत हमारे यहाँ सबसे बड़ा यह आता है कि चाइना बहुत से चीजों में हमसे बहुत ही सस्ते चीज दे देता है और बहुत ही लो क्वालिटी में यानी बहुत ही लो प्राइस में बहुत चीजें उपलब्ध करा देता है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे हम चाइना के ऊपर से बहुत ऐसे चीजों पर आत्मनिर्भरता कम करने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आज के वीडियो हम जानते हैं। हम सबको तो पता ही है कि औद्योगिक क्रांति मेनली पश्चिमी देशों से शुरू हुई थी, और शुरू में जब उद्योग लगाया जाता था तो उसमें पेट्रोल यानी कोयला का उपयोग किया जाता था। लेकिन कोयला से बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलने लगा और वातावरण में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन भी होने लगा। फिर लोगों ने पेट्रोलियम की खोज की, लेकिन पेट्रोलियम भी उसी राह में चल पड़ा और इससे बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होता था, जिस वजह से जो मानव थे वो सोचने लगे हम मानवता के विकास के लिए जो कर रहे हैं, आने वाले समय में कहीं यही विकास हमें मानवता को नष्ट न कर दे। कि जिस प्रकार से कार्बन की मात्रा पर दिन बढ़ती जा रही है, आने वाले वक्त में यही सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। तो फिर ह्यूमन ने दूसरा इसका विकल्प खोजना प्रारंभ कर दिया, और जो सबसे बेहतरीन एनर्जी का जो वर्तमान समय में स्रोत निकल के आया है वो है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सबसे बेहतरीन यदि कोई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो वह है सोलर यानी सौर ऊर्जा। लेकिन सौर ऊर्जा की सबसे खराब और सबसे दिक्कतवर चीज ये होती है कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग दिन में तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी दिन में तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन रात में हम सन कहाँ पाएंगे। रात में हम सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे करें, फिर तो हमारे सामने दिक्कत के सामना आ जाएगा। तब आदमी ने सोचा क्यों ना इस सौर ऊर्जा को इस एनर्जी को किसी जगह स्टोर करके रखा जाए और फिर इसी का उपयोग हम रात में भी कर सकते हैं। इसका सबसे वैकल्पिक रास्ता सोचा बैटरी के रूप में। लेकिन जो बैटरी होता है वो बैटरी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एसिटिक बैटरी और एक होती है लिथियम बैटरी। जो एसिटिक बैटरी होती है उसकी बैटरी लाइफ बहुत ही कम होती है, यानी उसका जो बैटरी लाइफ होता है महज 3 से 4 साल ही होता है, जबकि लिथियम जो बैटरी होती है इसका लाइफ लगभग 10 से 15 साल का होता है। साथ ही साथ जो लिथियम बैटरी होता है यह बहुत ही जल्दी चार्जेबल भी होता है, ये बहुत ही कम वातावरण को पॉल्यूशन भी करता है और यह सस्ता भी होता है। लेकिन जो लिथियम बैटरी है इसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि लिथियम का भंडार हमारे देश यानी भारत के पास है ही नहीं। तब अब जब हमारे पास लिथियम का भंडार है ही नहीं तो हम लिथियम का कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करेंगे यानी अपने देश में निर्यात करेंगे। भारत जो है प्रति वर्ष चाइना से 500 करोड़ का लिथियम निर्यात करता था, लेकिन वर्तमान समय में हमने कुछ ही महीना पहले देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार देखने को मिला है, और ये अंदाज लगाया गया है कि लगभग जम्मू एंड कश्मीर में 59 टन लिथियम के भंडार है। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इससे भी बड़ा भंडार हमें राजस्थान क्षेत्र में देखने को मिला है। यदि यह बात सत्य निकलती है और वहां से लिथियम का उत्पादन भी सही ढंग से होता है तो भारत कुल निर्यात का 80% लिथियम अपने ही देश में प्रोड्यूस कर लेगा, और जो हम चाइना के ऊपर आत्मनिर्भरता थे लिथियम को लेकर वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो लिथियम जो मिला है इसके भी कुछ ना कुछ डिमेरिट है। आइए ये भी हम जानते हैं कि इसका डिमेरिट क्या है। तो देखिए, 1 टन लिथियम का उत्पादन करने के लिए लगभग 20
लाख टन पानी की आवश्यकता होती है। और जिस क्षेत्र में हमें लिथियम मिला है वह है राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पानी की किल्लत बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा भी 1 टन लिथियम के उत्पादन में लगभग 15 टन के आसपास का कार्बन उत्सर्जन होता है। यानी ये सारी समस्याएं हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जिस जगह यानी राजस्थान में हम सिर्फ लिथियम का खनन करें, लेकिन इसका रिफाइनरी हम उस जगह से करें जहां पर पानी काफी आसानी से उपलब्ध हो। आई होप आप समझे होंगे कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से चाइना के ऊपर से आत्मनिर्भरता कम करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।